कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले दोनों भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सिया ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और अगले ही पल उसके कदम वहीं थम गए। कमरे में हल्की गर्म रोशनी फैली हुई थी। बाहर रात थी, लेकिन अंदर जैसे किसी ने बहुत सुकून से एक नई सुबह सजा दी हो। ये कोई बहुत बड़ा था दिखावटी सजावट वाला कमरा नहीं था, लेकिन उसमें जो था वो दिल को छू लेने वाला था। दीवारों के एक हिस्से पर छोटे छोटे बच्चों की मुस्कुराती तस्वीरें लगी थी। किसी ने नन्हे हाथ से, किसी में पहली मुस्कान, किसी में पिता की उंगली पकड़कर चलता बच्चा। एक कोने में 2-3 छोटे टेड्डी बहुत सलीके से रखे हुए थे। खिड़की के पास छोटी लकड़ी की रैक पर एक जोड़ी नन्हे मोजे रखे थे, एक छोटा मुलायम खिलौना और एक खाली फोटो फ्रेम जिसके नीचे छोटी सी लिखावट थी, कमिंग सून। कमरे में कहीं भी बहुत ज़्यादा सजावट नहीं थी, बस हर चीज़ में इंतज़ार था, अपनापन था, जैसे किसी ने दिल में जगह बनाकर उसे कमरे में उतार दिया हो। सिया धीरे धीरे अंदर आई। उसकी उंगलियां हल्के से उस छोटे फ्रेम को छूकर गुजरी। फिर उसकी नज़र सम्राट पर जाकर ठहर गई। सम्राट दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो किसी आदमी के चेहरे पर तब आती है जब वो पहली बार किसी अपने के साथ भविष्य को सच मानने लगता है। सम्राट पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोला, अच्छा लगा तुम्हें, पसंद आया ये सब? बस एक छोटी सी कोशिश थी अपनी प्रिंसेस के आने की तैयारी में। सिया कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में पानी भरने लगा। सम्राट ने उसे देखा और तुरंत उसके पास आ गया। उसके गालों को बहुत हल्के से दोनों हथेलियों में लेकर बोला, अरे तुम रो क्यों रही हो? खुश नहीं हो? इतना सुनना था कि सिया की आंखों से और भी आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत सिर ना में हिलाया और अगले ही पल आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। ऐसे नहीं जैसे कोई दुख में सहारा ढूंढ रहा हो, बल्कि ऐसे जैसे कोई बहुत लंबा सफ़र तय करके आखिर घर पहुंचा हो। सम्राट ने बिना कुछ बोले उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी ठोड़ी उसके सिर पर टिक गई। कुछ पल दोनों वैसे ही खड़े रहे। सिया धीरे से बोली, मैं बहुत खुश हूँ। उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आपके साथ मेरी हर खुशी दोगुनी हो जाती है। सम्राट ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बस आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ सिया कुछ कहना चाह रही है। उसने थोड़ा पीछे होकर उसकी तरफ देखा। सिया की आंखें कहीं और चली गई थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन एक दिन ऐसा भी था। सम्राट का हाथ हल्का सा रुक गया। सिया ने आंखें बंद कर ली। जब मुझे पहली बार पता चला था कि समर आने वाला है, उस दिन मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसकी आवाज़ कांप गई। मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। एक पल को लगा था, क्या मैं इस बच्चे को अपनी ज़िंदगी में आने दूं या नहीं। सम्राट का दिल जैसे किसी ने अंदर से कस दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ उसके सिर पर चला गया। सिया बोलती गई। फिर अगले ही पल लगा, इसमें उस बच्चे की क्या गलती है? जो गलत हुआ वो मेरे साथ हुआ। उस छोटे से मासूम बच्चे ने क्या किया था? उसकी सांस टूट रही थी, जो मेरे अंश में पल रहा था। मैंने समर को किन हालातों में जन्म दिया, कैसे खुद को संभाला, कैसे मुस्कुराना सीखा। कितनी रातें थी जब मैं सिर्फ छत देखकर रोती थी। कितनी सुबहें थी जब डर लगता था कि क्या मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी, क्या इस बच्चे को समाज में सरवाइव करना सिखा पाऊंगी। इन सारी चीज़ों में आपका ख्याल भी कभी नहीं आता था मेरे दिल में। अगर आता था तो बस गुस्सा और नफरत। कितनी गलत थी मैं, कितनी गलत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सम्राट ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, तुम गलत नहीं थी जान, बस हालात गलत थे। अपने आप को दोष मत दो। उसमें ना तुम्हारा दोष था ना मेरा, बस किस्मत का दोष था। शायद किस्मत ने हम दोनों को इतने दिन की दूरियां, इतने दिन की तड़प लिखी थी जो हमें मिला। पर अब हमें महादेव का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक दूसरे का साथ दिया। हमारा इंतज़ार खत्म हुआ जान, और मेरी ज़िंदगी में ये पल आया जब हम एक दूसरे के साथ सुख दुख जी सकते हैं, एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सिया चौंकी, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। वो उसे उठाकर बेड तक लाया और खुद बैठकर उसे अपनी गोद में वैसे ही सिर टिकाए रखा
जैसे किसी बहुत कीमती चीज़ को संभाल कर रखा जाता है। उसने उसके माथे पर होठ रखे और कुछ सेकंड वहीं रुका रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, लेकिन फिर भी तुमने उसे इतना खूबसूरत बचपन दिया, इतनी अच्छी परवरिश दी। मुझे तुम पर गर्व है सिया। सिया ने उसकी तरफ देखा। सम्राट मुस्कुराया नहीं, उसकी आंखें बहुत शांत थी। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? सिया चुप रही। उसने उसके आंसू अपने अंगूठे से पोंछे। जिस औरत ने अकेले टूट कर भी अपने बच्चे को प्यार देना नहीं छोड़ा, उसने हार नहीं मानी, और आज वही औरत यहाँ बैठकर खुद को कमज़ोर समझ रही है। उसने हल्के से उसकी नाक छुई। तुम अकेली नहीं हो अब। उसने उसके माथे को चूमा। जो हुआ उसे भूल जाओ जान। इस बार एक भी डर अकेले नहीं झेलोगे। उसने उसके बाल पीछे किए। एक भी रात अकेले नहीं रोओगे। उसने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। एक भी डॉक्टर विजिट अकेले नहीं होगे। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, और अगर रात के 2 बजे तुम्हें अचानक आम इमली कुछ भी खाने का मन हुआ तो मैं ढूंढ कर लाऊंगा। सिया रोते रोते हंस दी। सम्राट भी मुस्कुराया। फिर उसने उसका चेहरा अपने पास किया और बहुत धीरे से बोला, और सुनो। सिया उसे देखने लगी। उसने उसके माथे पर एक लंबा चुम्बन रखा। तुमने समर को जन्म देकर कोई गलती नहीं की थी। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन बहुत साफ। तुमने दुनिया का सबसे बहादुर फैसला लिया था, क्योंकि उसी फैसले ने मुझे मेरा बेटा दिया। वो रुका, उसकी आंखें हल्की भर आई। अगर तुमने कोई गलत फैसला ले लिया होता तो हम दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते। उसी फैसले ने मुझे मेरा बेटा दिया। वो रुका, उसकी हल्की आंखें भर आई। और उसी फैसले ने मुझे तुम दी। सिया उसे देखती रह गई। सम्राट ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। तुम जानती हो, मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी में जो खालीपन है वो शायद कभी नहीं भरेगा, लेकिन तुम आई। तुमने भर दिया, आवाज़ें दी, इंतज़ार दिया, और अब। उसने कमरे की तरफ देखा। अब तुमने मुझे ये एहसास दिया कि शायद मैं सच में एक पूरा परिवार जी सकता हूँ। एक पिता बनने का एहसास। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। थैंक यू। सिया ने उसे देखा। वो हल्का मुस्कुराया। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे दोबारा सपने दिखाने के लिए, मुझे ये पल जीने देने के लिए, एक पिता का एहसास पा लेने के लिए। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, जो तुमने खोया है मैं उसे मिटा नहीं सकती, लेकिन कोशिश करूंगा कि नई यादें इतनी खूबसूरत हो कि पुराने घावों का दर्द फिर ना उभरे। सिया की आंखें फिर भर गई। उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर उसके गाल पर एक बहुत हल्का चुम्बन रखा, फिर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। सम्राट ने उसे बाहों में भर लिया और धीरे से सिया को पीछे और धी सम्राट ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से सिया को अपने सीने पर टिका कर लेट गया। उसके माथे पर अपनी ठोड़ी टिका कर बस उसे पकड़े रहा। उस रात दोनों ने कोई बड़े वादे नहीं किए, बस एक दूसरे को थोड़ी देर ज़्यादा पकड़े रखा, क्योंकि कभी कभी प्यार बड़े शब्दों से नहीं, इस भरोसे से दिखता है कि अब जो भी होगा हम साथ होंगे। सुबह की हल्की धूप पर्दों की झिर्रियों से होकर कमरे में उतर रही थी। रात की थकान और भावनाओं से भरी लंबी बातचीत के बाद कमरे में एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। सिया अभी भी गहरी नींद में थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में हल्की सी थकान साफ दिख रही थी। सम्राट की आंख खुली तो कुछ पल वो बिना हिले बस उसे देखता रहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिंदगी ने उसे इतना कुछ एक साथ दे दिया था। घर, अपनापन, बेटा, और अब आने वाली एक नई धड़कन। उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसने धीरे से आगे बढ़कर सिया के माथे पर बहुत हल्का चुम्बन रखा। सिया ने नींद में हल्का सा चेहरा सिकोड़ लिया और उसकी तरफ और सिमट गई। सम्राट हल्का हंसा। उसने उसके बाल पीछे किए और धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग मेरी जान। सिया की आंखें पूरी नहीं खुली। उसने बस धीरे से कहा, और सम्राट का सुकून महसूस कर उसकी तरफ और सिमट गई। सम्राट ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सिया ने आंखें आधी खोलकर उसे देखा और उनिंदी आवाज़ में बोली, आप फिर से। सम्राट मुस्कुराया और उसे लेकर बाथरूम की तरफ चल पड़ा। सिया अब थोड़ी जाग गई थी। उसने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, आप बार बार मुझे अपनी गोद में क्यों उठा लेते हैं? मैं चल सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम्राट ने चलते चलते उसकी तरफ देखा और बहुत सामान्य लेकिन बेहद गहरी आवाज़ में बोला, मेरा बस चले ना जान तो मैं तुम्हें हर जगह अपनी गोद में उठा कर ले जाऊं, तुम्हारा पैर भी ज़मीन पर ना रखने दूं। फिर खुद ही हल्का सा हंस पड़ा,
लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो सबको लगेगा कि मैं अपनी बीबी को लेकर कुछ ज़्यादा हिप्पत जैसी हो गया हूँ। सिया मुस्कुरा दी। सम्राट उसे बाथरूम में लेकर गया और धीरे से नीचे उतार कर मिरर के सामने खड़ा कर दिया। फिर उसने उसका ब्रश उठाया, उस पर पेस्ट लगाया और उसके हाथ में दे दिया। चलो मैडम, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट देखता हूँ। तुम्हारे लिए ज़्यादा देर खाली पेट रहना अच्छी बात नहीं है। और हाँ, कुछ खाने का मन कर रहा है? सिया ने ब्रश लेते हुए उसे देखा। चेहरे पर नींद थी लेकिन आंखों में वही मुलायम चमक थी। वो बोली, आप जो बनवा दे मैं वही खा लूँगी। अभी आपकी प्रिंसेस को आपकी पसंद का खाना है। सम्राट थोड़ा झुककर उसकी नाक से अपनी नाक रब करता हुआ बोला, जो हुक्म मेरी प्रिंसेस का, और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। नीचे आते ही उसने किचन में जाकर सबसे पहले नीलिमा जी और अनुपमा जी को देखा, जो पहले से उठ चुकी थी। नीलिमा जी ने उसे देखते ही मुस्कुराकर पूछा, आज इतने सुबह सुबह? सम्राट ने एक हल्की मुस्कान दी। सम्राट ने किचन स्टाफ से कहा कि आज सिया के लिए बहुत भारी नाश्ता नहीं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए बनाने के। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर हल्का दलिया, ताज़े कटे फल, थोड़ा पोहा, नारियल पानी और साथ में बादाम वाला दूध रख दिया गया। सम्राट खुद हर चीज़ देखकर सेट कर रहा था। उधर ऊपर सिया तैयार होकर नीचे आने लगी। उसने जल्दी से कपड़े तो पहन लिए लेकिन सीढ़ियाँ उतरते समय उसका ध्यान सामने नहीं था। उसका ध्यान नीचे खड़े सम्राट पर चला गया, जो किसी बात में स्टाफ से बात कर रहा था। उसी वक्त उसका पैर हल्का सा फिसला। वो गिरी नहीं लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और उसने तुरंत रेलिंग पकड़ ली। आवाज़ बहुत छोटी थी लेकिन सम्राट की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसने तुरंत रेलिंग पकड़ ली। आवाज़ बहुत छोटी थी लेकिन सम्राट की नज़र जैसे उसी पर थी। उसने तुरंत ऊपर देखा और लगभग घबरा कर तेज आवाज़ में बोला, सिया। पूरे घर का ध्यान ऊपर चला गया। सिया तुरंत सीधी खड़ी हो गई। उसने हल्की शर्म और घबराहट के साथ कहा, कुछ कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा। लेकिन सम्राट सुन ही नहीं पा रहा था। वो लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा। उसके चेहरे पर जो घबराहट थी वो देखकर सिया खुद चुप हो गई। वो उसके सामने आया और बिना कुछ बोले पहले उसके चेहरे को देखा, फिर उसके हाथ, फिर पैरों की तरफ देखा। कहीं लगी तो नहीं? सिया कुछ बोलती उससे पहले उसने उसे फिर से अपनी बाहों में उठा लिया। सिया थोड़ा झेप गई। अरे, सब देख रहे हैं। सम्राट ने बिना उसकी बात सुने उसे नीचे लाकर डाइनिंग चेयर पर बैठाया, फिर घुटनों के पास बैठ गया और उसके पैर हल्के उठाकर देखकर बोला, दर्द तो नहीं? उसने उसके हाथ छुए। चक्कर आया था? उसके चेहरे पर इतनी बेचैनी थी कि कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। नीलिमा जी और अनुपमा जी बस उसे देखती रही थीं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान भी थी और आंखों में नमी भी। सम्राट अब भी बोल रहा था, मैं आज ही तुम्हारा कमरा नीचे करवा देता हूँ। तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की ज़रूरत नहीं है। देखकर चलना चाहिए ना सिया, अगर कुछ हो जाता तो? उसकी आवाज़ आखिर में थोड़ी धीमी हो गई। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊँगा। वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया। तभी नीलिमा जी उसके पास आईं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा कुछ नहीं हुआ है बच्चा, इतना परेशान मत हो। फिर प्यार से बोली, तुम्हारी बीबी ठीक है और वैसे भी अब हम सब हैं ना, ध्यान रखेंगे इसका। अनुपमा जी भी मुस्कुराई और कमरा नीचे करवाने की ज़रूरत नहीं है अभी, बस धीरे धीरे। लेकिन सिया वो सम्राट को देख रही थी। उसके चेहरे की बेचैनी, उसकी तेज सांसें, उसकी आवाज़ का हल्का कांपना, सब उसने महसूस किया। उसकी आंखों में अपने आप नमी आ गई। सम्राट ने तुरंत उसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या हुआ? उसने बहुत धीरे से पूछा। आंखों में आंसू क्यों? फिर तुरंत दूसरा सवाल, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? सिया ने सिर हिलाया। फिर उसने धीरे से उसका हाथ पकड़े, उन्हें अपने होठों से छुआ और बहुत हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं हुआ, बस आपकी ये फिक्र देखकर। उसकी आवाज़ भर गई। प्रॉमिस करती हूँ अब से अपना बहुत ध्यान रखूँगी। थोड़ी भी दिक्कत होगी तो आपको बताऊँगी। बहुत संभाल कर चढ़ूँगी उतरूँगी। उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर बोली, प्रॉमिस। सम्राट कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़ लिया, हल्का सा झुककर उसके माथे को चूम लिया और बहुत धीरे से बोला, तुम्हें सीढ़ियों पर लड़खड़ाते देखा ना जब, एक पल को सच में मेरी जान ही निकल गई थी। दोनों कुछ पल वैसे ही एक दूसरे को देखते रहे, जैसे भूल गए हों कि आसपास लोग भी हैं।
तभी नीलिमा जी ने जानबूझकर गला साफ किया और हंसते हुए बोली, अब उसे नाश्ता भी करवा दो या भूखा रखने का इरादा है। सम्राट तुरंत थोड़ा झेप गया। मम्मी माँ सब हल्का हंस पड़े। माहौल हल्का करते हुए नीलिमा जी मुस्कुराकर आवाज़ लगाईं, समर बेटा आओ नाश्ता कर लो, तुम्हें स्कूल भी जाना है, वरना तुम्हारे पापा को तो तुम्हारी मम्मा की फिक्र करने से फुर्सत ही नहीं है। उधर समर जो सोफे पर बैठा अपने स्कूल बैग की चैन बंद कर रहा था और बीच बीच में कुछ देख भी रहा था फ़ोन में, तुरंत उछल कर उठा और अपनी छोटी छोटी तेज चालों से डाइनिंग टेबल तक आ गया। कुर्सी खींच कर बैठते हुए उसने बहुत गंभीर चेहरा बनाकर कहा, नहीं दादी माँ, डैड को मम्मा का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। सबकी नज़र उसकी तरफ चली गई। सम्राट ने भौहें ऊपर उठाकर पूछा, अच्छा और वो क्यों जनाब? समर ने जैसे बहुत समझदारी वाली बात कहनी हो वैसे दोनों हाथ टेबल पर रखे और बोला, क्योंकि अब मेरी छोटी बहन आने वाली है ना। एक सेकंड के लिए टेबल पर चुप्पी छा गई, फिर सबके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। सिया ने तुरंत उसकी तरफ देखा। सम्राट हल्का हंस पड़ा और बोला, अरे अभी से डिसाइड भी कर लिया? समर ने बिना समय गंवाए तुरंत जवाब दिया, हाँ, क्योंकि कल मेरे स्कूल में प्रियांशु बता रहा था कि उसकी छोटी बहन आई है। वो बोल रहा था उसकी बहन बहुत सुंदर है, उसके साथ खेलेगा, उसके लिए चॉकलेट लेकर गया था और बहुत सारी शॉपिंग करेगा। फिर उसने पूरी गंभीरता से सिया की तरफ देखा और बोला, तो मैं भी करूँगा ना मम्मा, अपनी लिटिल सिस्टर के लिए बहुत सारी शॉपिंग। सम्राट ने होठ दबाकर हंसी रोकी और पूछा, और अगर ब्रदर आ गया तो? समर ने 2 सेकंड सोचा, फिर बड़े आराम से बोला, तो ठीक है, उससे भी प्यार करेंगे, लेकिन पहले मैं भगवान से लिटिल सिस्टर मांगूंगा। ये सुनकर सब हंस पड़े। नीलिमा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, इतना प्लान तो हमने भी नहीं किया था जितना तुमने कर लिया। अनुपमा जी ने आगे बढ़कर उसके गाल हल्के से खींचे और बोली, बिल्कुल, मेरा बच्चा तो पूरा शॉपिंग मॉल ही उठा लाएगा अपनी लिटिल सिस्टर के लिए। समर तुरंत जोश में बोला, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, और उसके लिए छोटे छोटे जूते, पिंक बैग और टेड्डी भी। फिर अचानक सम्राट की तरफ देखकर बोला, लेकिन डैड आप भी पैसा बचाना अभी से। सम्राट ने हंसते हुए पूछा, अच्छा मुझे क्यों बचाना है? बिग ब्रदर तो तुम हो ना। समर ने बहुत मासूमियत से कहा, क्योंकि छोटी बहन आती है तो बहुत खर्चा होता है, प्रियांशु बता रहा था, और अभी मैं छोटा हूँ ना, तो जब बड़ा हो जाऊँगा तो उसके लिए सारे खर्चे मैं ही करूँगा। अब तो सिया भी हंस दी। उसकी आंखों की नमी धीरे धीरे मुस्कान में बदल गई। सम्राट ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, ठीक है साहब, आपका बजट मीटिंग शाम को रखते हैं। समर ने तुरंत सिर हिलाया और फिर प्लेट अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आप जल्दी नाश्ता कीजिए, मुझे स्कूल भी जाना है। नीलिमा जी ने उसकी प्लेट में नाश्ता रखा तो उसने एक निवाला खाते खाते अचानक बहुत जिम्मेदार आवाज़ में कहा, और मम्मा आप सीढ़ियों पर थोड़ा धीरे चला करो। सब फिर उसकी तरफ देखने लगे। उसने सिया को देखकर कहा, अब आपको अपना ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब आप अकेली नहीं हो। सिया का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। सम्राट भी चुप होकर उसे देखने लगा। समर आगे बोला, और मैं भी मदद करूंगा, मैं अपना बैग खुद रखूंगा, ज़्यादा शैतानी भी नहीं करूंगा ताकि मम्मा को आराम मिले। सिया की आंखों में फिर हल्की नमी आ गई, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ अपनापन था। उसने आगे बढ़कर उसका चेहरा पकड़ लिया और उसके माथे को चूम लिया। इतने समझदार कब से हो गए आप? समर गर्व से बोला, अब मैं बिग ब्रदर बनने वाला हूँ ना मम्मा। उसने अपना छोटा सा सीना चौड़ा किया और बोला, मुझे अपनी लिटिल सिस्टर का ख्याल भी रखना पड़ेगा। सम्राट हंस पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर समर के बाल बिगाड़ दिए और बोला, चलो पहले अपना दूध खत्म करो मिस्टर बिग ब्रदर। समर ने मुंह बनाया, लेकिन फिर जल्दी जल्दी खाने लगा। टेबल पर हल्की हंसी, छोटी नोक-झोंक और बीच बीच में सिया की तरफ जाती सबकी नजरें उस सुबह को बहुत साधारण लेकिन बहुत खूबसूरत बना रही थी। सिया चुपचाप सबको देख रही थी और उसके मन में बस एक बात बार बार आ रही थी, कुछ घर बड़े नहीं होते, कुछ घर बस ऐसे बनते हैं जहाँ लोग एक दूसरे के लिए थोड़ा ज़्यादा डरते हैं, थोड़ा ज़्यादा हंसते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। शाम का समय था। कमरे की खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी और पर्दे बहुत धीरे धीरे हिल रहे थे। कमरे के अंदर एक शांत सा सुकून फैला हुआ था। सिया आधी लेटी हुई थी और सम्राट बेड के हेडबोर्ड से सिर टिकाकर बैठा था।
सिया अपनी सिर उसकी गोद में रखे हुए थी और सम्राट बहुत धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। बीच बीच में उसकी उंगलियां रुक जाती और वो उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता। पिछले कुछ महीनों से ये उसका सबसे पसंदीदा वक्त बन गया था, जब कोई काम नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस वो और उसका परिवार। सिया ने आंखें बंद किए हुए पूछा, क्या देख रहे हैं? सम्राट हल्का सा मुस्कुराया, उसके माथे पर गिर आई एक लट हटाई और बोला, सोच रहा हूँ भगवान ने मेरे हिस्से में इतनी खुशियाँ एक साथ भेज दी, पर इन खुशियों के बिना 5 साल मेरा वेस्ट हो गया था। सिया, तुम्हारे बिना? सिया मुस्कुराई और आंखें खोले बिना ही बोली, फिर से शुरू हो गए? अभी तो कहते हैं ना, हमें वो चीज़ भूल कर नई यादें बनानी चाहिए, तो फिर अब क्यों याद कर रहे हैं आप उन पलों को? सम्राट कुछ बोलने ही वाला था कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया और स्क्रीन देखते ही उसके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। उधर से तेज आवाज़ आई, भाई। सम्राट के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। मेरी बच्ची। सिया ने भी उठकर फ़ोन की तरफ देखा। उधर निया वीडियो कॉल पर थी और उसके लंदन की खिड़की से बाहर की रोशनी दिखाई दे रही थी। निया ने पहले सिया को देखकर दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, दी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। लिटिल बेबी जो आने वाली है। सिया मुस्कुराई, थैंक यू। निया की आंखों में सचमुच खुशी थी। सच बोलूं दी, जब भाई को अब देखती हूँ ना, तो लगता है ऊपर वाले ने आखिर इनके हिस्से की मुस्कान वापस कर दी। ये सुनकर सम्राट हल्का सा चुप हो गया। फिर निया ने अचानक चेहरा बनाकर कहा, लेकिन भाई, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। सम्राट ने भौहें उठाई। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया? निया मुंह बनाकर बोली, आप तो मुझे भूल ही गए। पहले हर दूसरे दिन फोन आता था आपका, अब आपकी दुनिया में कोई और आ गया है। सम्राट हंस पड़ा। उसने सिया की तरफ देखा और बोला, सॉरी बच्चा, थोड़ा बिजी था। निया तुरंत हंस दी। अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो, बहुत खुश। इन पलों को एकदम खुश होकर जी लो। सच में जब आपको ऐसे देखती हूँ ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। लव यू भाई। सम्राट कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बहुत नरम आवाज में बोला, लव यू टू मेरा बच्चा। फिर उसने पूछा, और बता, मेरा बच्चा कैसा है? और बीरेन तुझे तंग तो नहीं करता? निया तुरंत ड्रामेबाजी वाले चेहरे के साथ बोली, भाई, अगर ये मुझे तंग करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको बताऊंगी, फिर आप इनकी खबर लेना। तभी पीछे से बीरेन आया और फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। उसने हंसते हुए कहा, अरे, आपकी लाडली को कोई तंग कर सकता है क्या? आप खुद पूछिए, मुझे कितना तंग करती है ये। निया ने तुरंत उसे कोहनी मारी। सम्राट हंस पड़ा, और करेगा क्या तू? तंग करने का पूरा अधिकार है मेरी बच्ची के पास। तू उसके नखरे नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? बीरेन ने हार मानते हुए हाथ ऊपर कर दिए और मुंह बनाते हुए बोला, साले साहब, अब मुझे समझ आ गया आपकी बहन इतनी बिगड़ी हुई क्यों है। सब आपके ही लाड प्यार का नतीजा है। सब हंस पड़े। थोड़ी देर तक हल्की फुल्की बातें चलती रही, लंदन की मौसम की, खाने की, सिया की तबीयत की। निया बार बार सिया को आराम करने को, अपना खास ध्यान रखने को बोलती रही। आखिर में कॉल खत्म होने से पहले उसने बहुत धीरे से कहा, भाई, बस ऐसे ही रहना, खुश रहना। सम्राट कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, हमेशा। कॉल खत्म हो गई। कमरे में फिर वही शांति लौट आई। सिया वापस उसकी गोद में लेट गई। सम्राट उसके बाल सहलाता रहा और एक पल को कुछ सोचने लगा। सिया उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं आप? सम्राट अपना सरनामे हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ मेरी ये छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, शादी हो गई है उसकी, और आज कितनी खुश है बीरेन के साथ। सिया सम्राट के हाथों को चूमते हुए बोलेगी, जब हम सफ़र साथ हो और नखरे उठाने वाला, आपकी लाड करने वाला होता है ना, तो समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और खुशियाँ तो अपने आप ही कदमों में आ जाती है। लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ मायने रखता है तो उसके पति का प्यार और उसका पैम्पर करना। आपको पता है, एक पति में हर रिश्ता समाहित होता है, दोस्त का, भाई का, बाप का। हर लड़की अपने पति में हर रिश्ते को देखना चाहती है, कभी पिता जैसी केयर, कभी भाई जैसा लाड, और कभी जीवन साथी जैसा हक और प्यार। और यही पत्नी के लिए भी होता है।
सम्राट उसके पास लेटकर उसे अपनी बाहों में समेटकर उसके माथे को चूम लिया और उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए उसके लबों तक आया और बोला, अब इतनी समझदारी भरी बातें करोगी ना तो मुझे प्यार तो तुम पर आएगा ही, और मेरा तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सिया शर्म से अपनी पलकें झुका दी और बोली, आपको कंट्रोल करने के लिए भी कौन कह रहा है। सम्राट ने आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया और फिर जैसे ज़िंदगी ने अपने कदम तेज कर दिए। दिन बीतते गए और पता ही नहीं चला कि 6 महीने कब निकल गए। इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। सम्राट का वो हिस्सा जो हमेशा खुद को संभाल कर रखता था अब खुलकर सामने आने लगा था। वो पहले भी ख्याल रखता था सिया का, लेकिन अब बात अलग थी। अब सिया की एक छोटी सी थकान भी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती थी। अगर सिया 5 मिनट ज़्यादा चुप रहे तो पूछ लेता, सब ठीक है ना। अगर खाना थोड़ा कम खाए तो बेचैन हो जाता। ऑफिस में बैठा हो तो हर 2 घंटे में वीडियो कॉल कर लेता। सुबह पहले से जल्दी उठता, किचन में जाकर पूछता, आज क्या बन रहा है, डॉक्टर ने क्या कहा था, क्या नहीं खाना है। नीलिमा जी कई बार हंसकर कहती, बेटा अभी हम सब हैं यहाँ, लेकिन फिर भी सम्राट का मन नहीं मानता था। उसने अपने काम का समय बदल दिया था। देर रात तक ऑफिस रुकना लगभग बंद हो गया था। सुबह जल्दी निकलने के बजाय थोड़ा देर से जाता ताकि सिया नाश्ता कर ले। शाम को जल्दी लौट आता। कई बार अपना लैपटॉप कमरे में लेकर काम करता ताकि वो उसके पास ही रहे। सिया कई बार उसे छेड़ती, इतना ध्यान रखोगे तो मैं चलना भूल जाऊंगी, और वो बहुत सामान्य चेहरे से जवाब देता, तो मत चलो। सिया हंस पड़ती। नीलिमा जी, अनुपमा जी और अनुराग जी अक्सर ये सब देखते रहते। उनके चेहरों पर हमेशा एक शांत सी मुस्कान रहती। उन्हें लगता था जैसे इतने सालों की दुआ अब जाकर पूरी हुई है। जिस बच्चे ने ज़िंदगी को हमेशा जिम्मेदारी की तरह जिया, आज वही उसे महसूस करना सीख रहा था। घर में अब शोर भी था, हंसी भी थी, इंतज़ार भी था, और उन सब के बीच सम्राट था जो हर दिन थोड़ा और बदल रहा था, और शायद पहली बार सिर्फ जी नहीं रहा था, खुश भी था, और बहुत खुश था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बस कहानी का 1 या 2 पार्ट और आएगा। कहानी अपने एंड की तरफ बढ़ रही है। इस कहानी को आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर रोज़ पार्ट इस कहानी के डालने पड़े। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ही मेरी ताकत है। उम्मीद करूँगी आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखेंगे, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एक से एक बेहतरीन कहानियाँ लाती रहूँगी। 1-2 पार्ट और सम्राट और सिया के साथ एंजॉय कर लीजिए, बाकी फिर ये भी पीछे छूट जाएंगे और कोई नई जोड़ी आप लोगों के दिलों में जगह बनाएगी। कहानी को इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।